Hello students, good morning. How are you? Now today we discuss about remainder theorem. Remainder theorem. What is remainder theorem? Remainder theorem states that let px be any polynomial. Okay, px. What is px? Px is polynomial. कोई भी polynomial हो सकती है x to the power 3 plus x square minus 5x plus 6 any polynomial ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए? 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल। एंड ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। इस पी एक्स को हम एक्स माइनस ए एक लीनियर पोलिनोमियल इससे डिवाइड करेंगे, देन द रिमाइंडर इज पी ए। ओके, तो रिमाइंडर जो आएगा वो पी ए होगा। ओके, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. Okay, before understanding it, let's take a simple example after we explain it. Okay, let's say a simple example. For example, 23 divided by 3. Okay, so 3 sevens are 21. Remainder is 2. Okay, remainder is 2. 3 is not a factor of 23, so after performing divided we find remainder and quotient. We find remainder 2 and quotient 7. Okay, if we verify this, then we know that 23 is dividend, 3 is divisor, 7 is quotient and 2 is remainder. Okay, so dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. Okay, you know this very well. Dividend is 23, divisor is 3, multiply quotient is 7 plus remainder is 2. Okay, this is verify. 3 7 is 21, 21 and 2 23. Here is also 23. Okay, let's move to a difficult example. If px equal to x to the power 3 plus x square minus 3x plus 8. Okay, this is a polynomial, is divided by another polynomial x minus a. Okay, you must have learned this long division in class 8. ओके, हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे ये हमने सिंपल डिवाइड की है। अभी हमने ये सिंपल नंबर्स का एग्जाम्पल लिया, अब पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, इसको डिवाइड कीजिए x माइनस 1 से x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ओके, आपसे डिवाइड करने आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है डिवाइड तो प्लीज़ सी केयरफुली। इसको डिवाइड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड इज x टू द पावर 3। ओके,
एंड फर्स्ट टर्म ऑफ आवर डिवाइजर इज x टू द पावर 1। ओके, तो हम अपने x टू द पावर 1 को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म की तरह बनाएंगे। ओके, यानी x टू द पावर 3 बनाना है हमें x टू द पावर 1 को, और यहाँ हमें लिख देना है सेम सेम टर्म और कट कर देना। ओके, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, लुक, हियर इज x टू द पावर 3 एंड हियर इज x टू द पावर। ओके, डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म की पावर x टू द पावर 3 एंड डिवाइजर के फर्स्ट टर्म की पावर 1। ओके, अगर यहाँ पर भी 3 पावर हो जाए तो हम इसके नीचे लिख देंगे। अब 3 पावर होगी कैसे, यहाँ 1 पावर है। ओके, हमें यहाँ पर 2 पावर और चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, x टू द पावर 2। ओके, x टू द पावर 2 ये, x टू द पावर 1 ये। ओके, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे 1 एंड 2 3। ओके, इसके नीचे लिख देंगे। अगर ये समझ नहीं आया तो देखिए हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि अपने डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लें हम, सॉरी डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म एंड डिवाइजर का फर्स्ट टर्म। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म इज x। ओके, डिवाइड करें, यू नो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। ओके, x टू द पावर 3 x टू द पावर 1, तो 3 में से बन जाएगी 2, तो हमारा आंसर आएगा x टू द पावर 2। ओके, तो ऐसे भी फाइंड करके आप यहाँ लिख सकते हैं x टू द पावर 2। ओके, अब इस x टू द पावर 2 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से x माइनस 1 दोनों को करनी है। ओके, एक्स स्क्वायर से x पावर 1 को करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 3। ओके, एक्स स्क्वायर से माइनस 1 को करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर से x की पावर 1 को करेंगे तो x टू द पावर 3। ओके, प्लस माइनस माइनस, ओके प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर से 1 को करेंगे तो हो जाएगा 1x स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। लाइन ड्रॉ कीजिए, साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे हम यहाँ, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस। ओके, जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, रिमेंबर इट। प्लस x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 3 कैंसिल। ओके, प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। ओके, अब हम इसका ये माइनस नहीं मानेंगे, हम जो साइन चेंज किया हुआ है उसी को मानेंगे। ओके, तो प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर 1 1 2 2x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम नोट कर लेंगे 3x और 8 भी नोट कर लेंगे। ओके, अगेन दिस प्रोसेस, फिर से हम डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म लेंगे 2x स्क्वायर, फिर डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x। ओके, 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2 होता तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 ऐसे ही, x टू द पावर 2 ये 1 ये। ओके, 2 में से 1 जाएगी तो x टू द पावर 1 बचेगी, 1 लिखते नहीं है तो हमें क्या मिला 2x, तो प्लस 2x। ओके, 2x को यहाँ लिख दिया हमने। फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसकी से और यहाँ लिख दीजिए। ओके, 2x की 1x से करेंगे। ओके, तो 2 यहाँ 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, x की पावर 1 x की पावर 1 की मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर 2। ओके, अब इससे भी कर लीजिए, 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, बस माइनस प्लस माइनस, 2x की 1 से करेंगे 2x हो जाएगा। ओके, साइन चेंज कीजिए, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टर्म अगेन कैंसिल, माइनस 3x प्लस 2x। ओके, माइनस 3x प्लस 2x, एक माइनस एक प्लस है, इस साइन को नहीं देखेंगे, अब इसको ही देखेंगे, तो माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस का 1 रह जाएगा x, माइनस 1x। ओके, तो 1 लिखते नहीं है, यानी माइनस x प्लस 8 नोट कर लीजिए, फिर डिवाइड कीजिए। ओके, वी हैव x टू द पावर 1, हियर इज ऑल्सो x टू द पावर 1। अब हमें x नहीं चाहिए। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ओनली माइनस 1 चाहिए। देखिए फिर ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म, ओके डिवाइजर का फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा -1। ओके, 1 पावर कैंसिल होगी, x से x कैंसिल, -1, तो हमें चाहिए अब -1। ओके, -1 से यहाँ कर देंगे, -1 से x को करेंगे तो हो जाएगा -x, -1 से -1 को करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 1 1 सा 1। ओके, साइन चेंज कीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस। ओके, कैंसिल, प्लस के 8 और माइनस का 1, तो प्लस के 7 रह जाएंगे। सेम यही स्टेप्स हैं। अब हम इसको भी चेक करते हैं इसी तरह से। ओके, लेट्स चेक।
सो वी फाइंड रिमाइंडर, हमने यहाँ रिमाइंडर फाइंड कर लिया। ओके, इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ इसको और बढ़ा लें, देन फाइंड द रिमाइंडर। ओके, तो हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब देखिए, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करना पड़ा, लॉन्ग डिवीजन का। अब रिमाइंडर थ्योरम जो हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम हमें इसी लॉन्ग डिवीजन से तो ही बचाएगी। ओके, तो देखिए, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके इसका रिमाइंडर फाइंड करें तो कितना इजी होगा, कुछ ही स्टेप में हो जाएगा एंड वेरी सिंपल। ओके, वी यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 यानी x माइनस 1 इसका, अगर ये रिमाइंडर नहीं आता तो ये इसका फैक्टर होता। ओके, सो x इक्वल टू एक्स माइनस 1 को अगर हम राइट में शिफ्ट कर दें तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू 1 इसका जीरोज हुआ। ओके, तो x इक्वल टू 1 हम यहाँ पुट कर देंगे और लास्ट में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा फाइनल नंबर, वो उसका रिमाइंडर होगा। ओके, देखिए, पी एक्स इक्वल टू, लिखते हैं इस इक्वेशन पोलिनोमियल को, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ओके, पुटिंग, इसको पुट कर दीजिए x माइनस 1 को, पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो लगाएंगे ताकि हम इसका जीरोस फाइंड कर सकें। माइनस 1 शिफ्ट होकर यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन गिवन पोलिनोमियल, इन गिवन पोलिनोमियल, हम इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। ओके, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, p x की प्लेस पर 1 इक्वल टू x टू द पावर 3 है तो x की प्लेस पर 1 पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 है, x की प्लेस पर 1 पावर 2 माइनस 3 x की प्लेस पर 1 प्लस 8। ओके, p1 इक्वल टू 1 टू द पावर 3 तो 1 ही होगा, 1 टू द पावर 2 ये भी 1 होगा, पावर 1 पर कितनी भी हो 1 ही होता है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 की 1 से, तो माइनस 3 1 सा 3 प्लस 8। ओके, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8, तो 8 टू 10 हो गई माइनस 3। ओके, 10 माइनस 3 7। ओके, देखिए रिमाइंडर यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हमने रिमाइंडर 7 आ गया। ओके, और समझते हैं इसको। देखिए, जो ये डिवाइडेंट है हमारा यहाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हैं ना। ओके, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिवाइडेंट हम इसको पी एक्स से शो कर देते हैं, डिवाइजर हियर इज डिवाइजर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। ओके, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर इज 7। ओके, अब फिर हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1। ओके, देखिए x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो p1 इक्वल टू x की प्लेस पर 1 माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, मल्टीप्लाई, इसको चाहो तो ऐसे रहने दीजिए, 2x, क्योंकि ये 0 हो जाएगा इसलिए हम इसमें पुट नहीं कर रहे हैं, 1 में से 1 0। ओके,
अब देखिए पूरा ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा प्लस 7। ओके, इस 0 की पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे 0, ओके, प्लस 7 इक्वल टू 7। ओके, बस इसी चीज़ का यूज़ करके, रिमेंबर इट, इसी चीज़ का यूज़ करके हम रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रूफ। अब आपकी समझ आ जाएगा, जो ये इतनी मुश्किल लग रही थी रिमाइंडर थ्योरम, अब बस इसका यूज़ करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल। ओके, ये पोलिनोमियल समझ ली जो हमने यहाँ पर लिखी, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। ओके, ये हमने पी एक्स को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया एक्स माइनस 1 से, देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो रिमाइंडर क्या आया, एक कांस्टेंट आया, एक रियल नंबर आया 7। ओके, बस इसी को हमें प्रूफ करना है। लिख लीजिए, सपोज पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, यहीं से देखकर, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन द क्वाइशेंट विल बी क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। ओके, जब हम पी एक्स पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वाइशेंट मिलेगा कुछ, हमने उसको क्यू एक्स सपोज कर लिया, एंड रिमाइंडर भी मिलेगा, उसको आर एक्स सपोज कर लिया। जैसे क्वाइशेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 मिला था, रिमाइंडर ओके 7 मिला था, तो हमने यहाँ पर ये सपोज कर लिया और हमने इसको फिर वहीं लिख दिया उसी फॉर्म में, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ है डिवाइडेंट क्या है, वही पोलिनोमियल पी एक्स। ओके, डिवाइजर क्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे, वो ये है क्वाइशेंट, जो डिवाइड करने के बाद आएगा आंसर क्वाइशेंट क्यू एक्स मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर आर एक्स, ये है। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन है हमारी कि डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, यू नो कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस ही होती है, यानी रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से छोटा होता है। देखिए, डिवाइजर इज 3 एंड रिमाइंडर इज 2। ओके, तो रिमाइंडर छोटा ही है डिवाइजर से, अगर बड़ा होता तो हम डिवाइड और करते इसको। ओके, यहाँ देखिए रिमाइंडर इज 7 एंड डिवाइजर इज एक्स माइनस है, तो देखिए यहाँ रिमाइंडर की डिग्री, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है एक्स, तो रिमाइंडर की डिग्री 0। ओके, और यहाँ डिवाइजर की डिग्री 1। ओके, तो रिमाइंडर की डिग्री लेस देन है ना डिवाइजर से, तो हम यही लिखेंगे, बट डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, ये समझ आया होगा आपके स्टेप। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो अब वेरिएबल की फॉर्म में नहीं बचेगा, यानी एक रियल नंबर होगा। ओके, तो बस हम यहाँ से एक्स हटा देंगे और पूरा ऐसे लिख देंगे, देन पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर। ओके, बस यही चेंज करना था। अब फिर हम यहाँ पर, क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो x इक्वल टू ए हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग, जैसे यहाँ पर पुट किया था x इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे, पुटिंग x माइनस ए इक्वल टू 0 और माइनस ए को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो x इक्वल टू प्लस ए इन गिवन पोलिनोमियल। ओके, गिवन पोलिनोमियल में पुट कर देंगे हम, कर दीजिए पी ए एक्स की प्लेस पर ए। ओके, यहाँ पर भी एक्स की प्लेस पर ए माइनस ए ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर। ओके,
ए में से 0 मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर पी ए इक्वल टू 0 की क्यू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस आर, ओके, एंड लास्ट स्टेप इज पी ए इक्वल टू आर, ओके. दिस प्रूव्स रिमाइंडर थ्योरम. This proves remainder theorem. Okay, ये रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो गई. अगर हम कोई एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल हम यहीं ले सकते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा. ओके, इसी टाइप के आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे. मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, इफ़ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 देन फाइंड द रिमाइंडर. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके. ओके, लॉन्ग डिवीजन से नहीं, इस तरह से यूज़ करना है. ओके, हैव यू गॉट? थैंक यू.